नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। दर्शकों का अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे, डीएम ने लापरवाही पर 2 प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों से स्पष्टीकरण किया तलब। फिर बात करेंगे, बेसिक शिक्षकों ने सड़क पर उतरकर समायोजन प्रक्रिया का किया विरोध। बुलडोजर कार्रवाई के बीच शख्स ने नगर के मुख्य चौराहे पर पारिवारिक जमीन का ठोका दावा। और खबरनामा के अंत में जानेंगे, सुकन्या समृद्धि योजना में सीतापुर डाक विभाग ने खाते खोलकर बनाया रिकॉर्ड। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। पीआरबी वाहन पर पथराव मामले में एसडीएम सीओ ने गांव पहुंचकर की जांच। एनसीबी लखनऊ आरपीएफ की संयुक्त टीम ने बरामद किया 50 लाख कीमत का मादक पदार्थ। सीतापुर पुलिस को सातिर हिस्ट्री सीटर गिरफ्तार करने में मिली कामयाबी। 84 कोसीय परिक्रमा को लेकर डीएम ने संतों संग बैठक कर सुनी समस्याएं, मांगे सुझाव। राज्य महिला आयोग की सदस्य सुजीता कुमारी 7 जनवरी को करेंगी सुनवाई। यूपी के मुस्लिम बाहुल्य जिलों में 20% कम हुए मतदाता। उत्तर प्रदेश में होगी नौकरियों की बारिश, 10,000 युवाओं को मिलेगी नौकरी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को कोर्ट ने फिर किया तलब। खबरों की शुरुआत सीतापुर जनपद से करते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। इसी सख्त संदेश के साथ डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर ने जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में अधिकारियों की जवाबदेही तय की। लापरवाही सामने आने पर जिलाधिकारी ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी खैराबाद एवं एलिया से स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए। डीएम ने मैसरेटेड फीड्स के खैराबाद और एलिया में अधिक मामले मिलने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। कलेक्ट्रेट सभागार में अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अपने कार्यों में गंभीरता लाएं। डीएम ने कहा, गैर पंजीकृत चिकित्सालयों और घरों में कोई प्रसव न हो यह सुनिश्चित किया जाए। ई कवच पोर्टल और आरसीएच पोर्टल पर डाटा फीडिंग पर शुद्धता से करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि लापरवाही बरतने वाले सीएचओ को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश दिए। डीएम ने व्यापक अभियान चलाते हुए टीबी मरीजों को चिन्हित करने के प्रति भी निर्देशित किया। बैठक में सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन विद्यालयों में चल रही समायोजन 3 की प्रक्रिया को लेकर प्राथमिक शिक्षकों में भारी असंतोष है। आक्रोशित शिक्षक मंगलवार को सड़कों पर उतरे, बीएसए कार्यालय में एकत्र होकर नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और वर्तमान में चल रही समायोजन प्रक्रिया का जमकर विरोध किया। शिक्षकों का कहना है कि बिना स्पष्ट आदेश और पारदर्शी प्रक्रिया के गुपचुप तरीके से यूडायस पोर्टल पर विद्यालय बदले जा रहे हैं, जबकि शासन के पूर्व निर्देशों में जबरन स्थानांतरण न करने और विकल्प लेकर ही समायोजन करने की बात कही गई थी। शिक्षकों ने एकल अध्यापकीय विद्यालयों, विषयवार समायोजन, शिक्षा मित्रों की भूमिका, पदोन्नत को लेकर सोशल मीडिया पर अभिलेख मांगने पर विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही पर भी सवाल उठाए हैं। शिक्षकों ने डीएम को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार अतुल सेन सिंह को सौंपा। इस दौरान उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष रवींद्र दीक्षित, नवीन श्रीवास्तव, राजेश गुप्ता, रत्नेश मिश्रा, शिवसागर वर्मा, पवन सिंह, नसीर अहमद, सिद्धार्थ पटेल, विनय गिहार, अंजनी शुक्ला, अनिल अवस्थी, ज्ञान प्रकाश, अश्वनी सिंह, जगजीवन राम, पंकज शाक्य, दिनेश शुक्ला, चंद्रशेखर द्विवेदी, प्रदीप वर्मा, उमेश शुक्ला, पवन त्रिपाठी, अमित शुक्ला, रोमेश यादव, पूर्णेश, विवेक पंडित, सुनील वाजपेयी, अजय श्रीवास्तव, अबू लाइक, अनिल कुमार, ज्ञान मिश्रा, श्रीपाल, अजय वर्मा, निर्मल मिश्रा, राधेश्याम यादव, राजेश आदित्य, संजय, अश्वनी सिंह, प्रदीप मिश्रा सहित करीब आधा सैकड़ा शिक्षक मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए देखें आई इंडिया। सीतापुर के महमूदाबाद कस्बे में एक सनसनीखेज और चौंकाने वाला दावा सामने आया है।
नई बाजार उत्तरी निवासी मनोज कुमार शुक्ला ने कस्बे के सबसे प्रमुख और व्यस्ततम रमकुंड चौराहे को अपनी पारिवारिक भूमि बताते हुए प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है। मनोज शुक्ला का कहना है कि रामकुंड चौराहे की अधिकांश जमीन उनके परिवार की है, जिस पर अवैध रूप से चौराहा विकसित कर दिया गया है। इस संबंध में उन्होंने जिलाधिकारी सीतापुर को IGRS के माध्यम से प्रार्थना पत्र भेजकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। मनोज शुक्ला का दावा है कि उनके पास जमीन से जुड़े सभी वैध अभिलेख और ठोस प्रमाण मौजूद हैं और उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि पूरे मामले की गहन जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। विस्तृत खबर के लिए देखें आई इंडिया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में बेटियों के उज्जवल और सुरक्षित भविष्य के लिए संचालित सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर उत्साहजनक आंकड़े सामने आए हैं। डाक अधीक्षक पुरुषोत्तम नाथ द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान 1 अप्रैल 2025 से 5 जनवरी 2026 के बीच जिले में रिकॉर्ड 13,840 कन्याओं के नए खाते खोले गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2015 में शुरू की गई यह महत्वाकांक्षी योजना अब सीतापुर के ग्रामीण और शहरी अंचलों में घर घर तक पहुंच रही है, जिससे अभिभावक अपनी बेटियों की शिक्षा और विवाह के लिए एक मजबूत आर्थिक आधार तैयार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह योजना न केवल उच्च ब्याज दर प्रदान करती है, बल्कि इसमें निवेश पर आयकर में छूट और मैच्योरिटी पर मिलने वाली पूरी राशि का टैक्स फ्री होना इसे सबसे भरोसेमंद बचत विकल्प बनाता है। यूरिया खाद के आवंटन और वितरण में थोक विक्रेताओं की कथित मनमानी के खिलाफ खुदरा कृषि व्यापारियों का आक्रोश अब खुलकर सामने आ गया है। खुदरा कृषि व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने आरोप लगाया है कि थोक विक्रेता मनमानी ढंग से यूरिया का आवंटन कर रहे हैं, जिससे खुदरा विक्रेताओं के साथ किसानों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि इसकी कई बार जिला कृषि अधिकारी से शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। संगठन ने डीएम को संबोधित एक शिकायती पत्र देकर मांग की है कि समस्याओं का निराकरण जल्द कराया जाए और खुदरा दुकानदारों को उनकी मांग के अनुरूप पारदर्शी तरीकों से यूरिया उपलब्ध कराई जाए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष RK कनौजिया, उपाध्यक्ष देश दीपक वाजपेयी, प्रदेश महासचिव अमित कुमार गुप्ता, अमित प्रजापत, अजय पाल, अवनीश सिंह सहित खुदरा व्यापारी मौजूद रहे। जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार ने आरोपों को निराधार बताया। दारुका पेपर मिल कटेली में कार्यरत 20 मजदूरों को पिछले 3 महीनों से मजदूरी नहीं मिल पाई है। मजदूरी न मिल पाने से परिवार भुखमरी के कगार पर है। किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू का कहना है कि मिल में करीब 300 श्रमिक कार्यरत हैं, जिनमें से अधिकांश को जिलाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद 2 माह की मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है, लेकिन 20 मजदूर अब भी अपनी मेहनत की मजदूरी से वंचित हैं। मजदूरी न मिलने से उनके परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है और बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। मजदूरों ने प्रशासन व श्रम विभाग से तत्काल हस्तक्षेप कर बकाया भुगतान कराने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते और न्याय नहीं मिला तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। विधानसभा क्षेत्र हरगांव के ग्राम सकलनपुर में समाजवादी पार्टी की ओर से बुजुर्ग महिलाओं को गर्म शाल वितरित किए गए। सपा महिला सभा की राष्ट्रीय महासचिव रिंकी सिंह ने कहा कि अगर सपा की सरकार बनी तो प्रत्येक महिला को 40,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। नेताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा महिलाओं, बुजुर्गों और कमजोर वर्गों के हितों के लिए प्रतिबद्ध रही है और भविष्य में भी उनके अधिकारों की मजबूती के लिए काम करती रहेगी। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए और पार्टी की इस पहल का स्वागत करते हुए आशीर्वाद दिया। इस दौरान सपा नेत्री किरण पासी, गोविंद यादव, उमेश यादव, कैलाश यादव, झूला यादव, संजय यादव, डॉक्टर राम प्रकाश भार्गव, विश्राम लाल, बनवारी लाल, दीपक मौजूद रहे। दिव्यांगों के अधिकार, सम्मान और संगठन को मजबूती देने के संकल्प के साथ ADC टावर में दिव्यांग सेवा संस्थान द्वारा एक कार्यक्रम और राष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया गया।
जिसमें मुख्य अतिथि दर्जा प्राप्त मंत्री और दोनों पैरों से दिव्यांग धर्म सिंह जाटव उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्म सिंह जाटव के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम के साथ ही विकलांग साथी ट्रस्ट की राष्ट्रीय इकाई की महत्वपूर्ण बैठक भी संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णुकांत मिश्रा ने की। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री राजा हुसैन, संयुक्त मंत्री अंजलि अग्रवाल, प्रदेश सदस्य विजय बिष्ट और राष्ट्रीय संयुक्त सचिव एमआर मंसूरी सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। एमआर मंसूरी ने ट्रस्ट को पूरे देश में विस्तार देने और उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में कार्यकारिणी गठन पर जोर दिया। कार्यक्रम में मंत्री धर्म सिंह जाटव, आयोजक पीके वर्मा, जीएसटी कमिश्नर पंकज सहित अन्य विशिष्ट जनों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। बैठक में धर्म सिंह जाटव को ट्रस्ट का संरक्षक और पीके वर्मा को उत्तर प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया गया। मंत्री ने दिव्यांगों की समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर संभावित उम्मीदवार जनसंपर्क करने लगे हैं। इसी क्रम में जिला पंचायत सदस्य पद के भावी प्रत्याशी आशीष चौधरी ने वार्ड संख्या 67 क्षेत्र के कई ग्राम सभाओं में अलाव जलवाकर ग्रामीणों को राहत पहुंचाने का काम किया। आशीष चौधरी द्वारा क्षेत्र के खुसुरवा, बकौआ, अंगेठुआ, तुरनी सहित कई गांवों में अलाव जलवाए गए। भीषण ठंड में अलाव जलने से ग्रामीणों को राहत मिली। सीतापुर नेत्र चिकित्सालय के विशेषज्ञ टीम द्वारा लहरपुर की ग्राम पंचायत मकनपुर में शिविर लगाया गया। डॉक्टरों ने पंचायत भवन में आयोजित शिविर के दौरान 120 ग्रामीणों के आंखों की जांच की। इस दौरान 20 ग्रामीणों में मोतिया बिंदु की शिकायत पाई गई। उन्हें ऑपरेशन के लिए आंख अस्पताल सीतापुर भेजा गया। ग्राम प्रधान शुभम श्रीवास्तव द्वारा आयोजित शिविर में डॉक्टर ज्योत्सना वर्मा, डॉक्टर शैलेंद्र शुक्ला, सुनील तिवारी ने नेत्र परीक्षण किया। सभी को आंखों की देखभाल के प्रति जागरूक किया गया। भीषण ठंड के बीच जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से स्वराज्य सेवा फाउंडेशन द्वारा स्वराज्य कम्बल वितरण सेवा महाअभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत असहाय और जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए जाएंगे। इस सेवा अभियान का आयोजन 10 जनवरी की सुबह 11 बजे से शहर के जीआईसी मैदान में किया जाएगा। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए स्वराज्य सेवा फाउंडेशन के प्रणव सिंह ने बताया कि यह पहल सर्दी से जूझ रहे लोगों के लिए एक मानवीय प्रयास है, ताकि कोई भी जरूरतमंद ठंड के कारण परेशान न हो और हर पात्र व्यक्ति तक एक कंबल पहुंचाया जा सके। धार्मिक नगरी नैमिषारण्य में बांग्लादेश से तीर्थ दर्शन पर आए एक श्रद्धालु की अचानक तबीयत बिगड़ने से सांसें थम गई। काशी से दर्शन कर टूर ग्रुप के साथ नैमिषारण्य पहुंचे और अयोध्या जाने की तैयारी कर रहे 52 वर्षीय सुकुमार सूत्रधर का निधन हो गया। जिला डालमिया के टेनी निवासी श्रद्धालु की देर रात अचानक तबीयत बिगड़ी। परिजन उन्हें पहले निजी अस्पताल और फिर नज़दीकी नैमिषारण्य सीएससी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक सुकुमार सूत्रधर के बेटे विजय सूत्रधर ने बताया कि हरिद्वार में ठंड लगने के बाद से ही उनके पिता की तबीयत खराब चल रही थी और नैमिषारण्य पहुंचने पर हालत और बिगड़ गई, जिसके बाद तमाम प्रयासों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस घटना से टूर ग्रुप में शोक का माहौल है। सर्दी के मौसम में जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन की ओर से जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। सीतापुर में बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, मंडी और आसपास के क्षेत्रों में असहाय जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए गए। जीएनआरएफ के जिला सुपरवाइजर मुहीब रजा अत्तारी ने बताया कि यह सेवा आगे भी लगातार जारी रहेगी। इस अभियान में मौलाना तौकीर खां अत्तारी, जिसान फरीदी, फैजी चिश्ती, सीतापुर जामा मस्जिद के इमाम अमीनुद्दीन बरकाती, साद शाहरुख अत्तारी, गुलफाम निहाल सहित अनेक स्वयंसेवकों ने सहभागिता की। सदर पुलिस चौकी इंचार्ज स्वाति चतुर्वेदी और उनकी टीम ने तत्परता व मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया। घर से नाराज होकर आई एक थाना हरगांव क्षेत्र के ग्राम बनिहार के रहने वाले राम कुमार की 15 वर्षीय बेटी मोहिनी को अकेले घूमते देख
टीम ने सुरक्षित रोका और पूछताछ की। जानकारी मिलने पर तत्काल परिजनों से संपर्क कर पिता राम कुमार को बुलाया गया, जिसके बाद किशोरी को पूरी तरह सकुशल उनके सुपुर्द कर दिया गया। समय रहते की गई इस कार्रवाई से न सिर्फ एक परिवार को राहत मिली, बल्कि सदर चौकी पुलिस की सजगता और मानवीय कार्यशैली की क्षेत्र में सराहना भी की जा रही। सदर पुलिस चौकी ने इसी क्रम में पिसावा थाना क्षेत्र के खानपुर से रहने वाले संतोष यादव की बेटी आयुषी यादव को भी सकुशल बरामद किया है। चौकी इंचार्ज स्वाति चतुर्वेदी ने बताया कि वह घर से नाराज होकर रेलवे स्टेशन सीतापुर आ गई थी। सायंकाल गश्त के दौरान पूछताछ करने पर जो जानकारी मिली, उसके आधार पर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। अटरिया थाना क्षेत्र के जानकी नगर गांव में दीवार निर्माण को लेकर हुए विवाद में मंगलवार को एसडीएम सीओ ने जांच की। गांव में 1 जनवरी की रात करीब 11 बजे 112 की पीआरबी वाहन पर पथराव किया गया था। उप जिलाधिकारी सिधौली राखी वर्मा एवं क्षेत्राधिकारी सिधौली कपूर कुमार अटरिया पुलिस फोर्स के साथ गांव पहुंचे और मामले में जानकारी जुटाई। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर ग्रामीणों से भी पूछताछ की। पिसावा के राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय परिसर में चल रहे स्वर्गीय अनिरुद्ध सिंह, सुशील सिंह, गोलू सिंह स्मिथ पीपीएल सीजन क्रिकेट टूर्नामेंट में रोमांचक मुकाबलों का दौर जारी है। टूर्नामेंट के 5वें और 6ठे प्री क्वार्टर फाइनल मैच खेले गए। 5वां मैच पिसावा की डिघिया 11 बनाम सरसड़ा की टीम के बीच हुआ। डिघिया 11 ने निर्धारित 12 ओवरों में 3 विकेट खोकर 167 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी धुरंधर 11 12 ओवर पूरे होने तक 7 विकेट गंवाकर 148 रन ही बना सकी। इस तरह डिघिया 11 ने 19 रनों से शानदार जीत हासिल की। इस मुकाबले में रजत को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। पुरस्कार स्वरूप हरे राम कुशवाहा ने उन्हें शील्ड प्रदान की। 6ठा मैच कुतुबनगर बनाम चंबन 11 अढ़ौरा के बीच खेला गया, जिसमें कुतुबनगर की टीम ने मात्र 8 ओवरों में ही 7 विकेट खोकर 148 रन बनाकर लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। इस मैच में वीर सिंह को मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया, जिन्हें अबराल ने शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। आप सभी ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आप सभी का आशीर्वाद, साथ और प्यार ऐसे ही बना रहे और भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मंगल कामना करता हूं और नया साल आपको पुनः मुबारक। अब खबरें अपराध जगत से। एनसीबी लखनऊ, रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट सीतापुर एवं क्राइम ब्रांच आरपीएफ लखनऊ की संयुक्त कार्रवाई में नशीले पदार्थों की तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। 5 जनवरी की देर रात सत्याग्रह एक्सप्रेस के सीतापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर पहुंचते ही टीम ने सघन जांच अभियान चलाया। रात में चलाए गए अभियान के दौरान एक पुरुष और एक महिला को संदिग्ध हालत में पकड़ा गया। तलाशी के दौरान उनके पास से 3 पैकेट में कुल 3 किलो चरस और 5 पैकेट में कुल 5 किलो अफीम बरामद की गई है। बरामद मादक पदार्थों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुल कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी गई है, जिसमें चरस की कीमत लगभग 10 लाख और अफीम की कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर एनडीपीएस एक्ट के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में एनसीबी लखनऊ उप निरीक्षक रवि कुमार दुबे, क्राइम ब्रांच आरपीएफ उप निरीक्षक लखनऊ से प्रशांत सिंह यादव, आरपीएफ सीतापुर से उप निरीक्षक कमलेश कुमार यादव शामिल रहे। सीतापुर पुलिस ने 5 वांछित को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक नैमिषारण्य, सिधौली, पिसामा पुलिस टीम ने 1 और अटरिया पुलिस ने 2 वांछितों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस ने बताया कि वारंटी कमलेश कुमार, अनिल यादव, सर्वेश, सफीक आलम, शैलेश सिंह आदि को गिरफ्तार किया गया है।
सीतापुर पुलिस ने सातिर हिस्ट्री सीटर अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह ने बताया कि सीओ अमन सिंह के नेतृत्व में थाना रेउसा पुलिस टीम ने क्षेत्र के शिवपुर देवरिया के रहने वाले बाबूराम को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उनके पास से 4,800 रुपये नगद, एक अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम ने उपनिरीक्षक सुरेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल राहुल कुमार, कांस्टेबल विपुल, संजय कुमार शामिल रहे। सीतापुर शहर में सुरक्षा को चुनौती देने वाली वारदात सामने आई है। पुलिस चौकी से मात्र 50 मीटर की दूरी पर कांस्टेबल मनोज मिश्रा के घर को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाकर लाखों के जेवरात सातिराना अंदाज में उड़ा लिए। मुंशीगंज के जनकपुर मोहल्ले में सोमवार रात हुई इस चोरी में करीब 6 लाख रुपए के सोने और चांदी के आभूषण चोरी होने की बात कही जा रही है। बताया जाता है कि चोर रेलिंग काटकर घर में दाखिल हुए। इस घटना ने न केवल स्थानीय लोगों में डर और हड़कंप मचा दिया, बल्कि यह सवाल भी खड़ा कर दिया कि चोर इतने शातिर हैं जो पुलिसकर्मी के घर को भी निशाना बनाने में नहीं डर रहे। कांस्टेबल के चाचा अजयपाल मिश्रा ने मुंशीगंज चौकी में तहरीर देकर जांच की मांग की है। विस्तृत खबर के लिए देखें आई इंडिया। मंगलवार को तहसील मिश्रिख का सभागार आस्था, परंपरा और प्रशासनिक प्रतिबद्धता का संगम बना। सभागार में आगामी 84 कोसीय होली परिक्रमा मेला एवं पंचकोसीय परिक्रमा मेला को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और श्रद्धालु अनुकूल बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर ने बैठक की। इस बैठक में सभी धर्मगुरुओं का माल्यार्पण कर सम्मान किया गया, जिसके बाद परिक्रमा मार्गों एवं सभी पड़ाव स्थलों से जुड़ी व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। धर्मगुरुओं, पड़ाव प्रभारियों एवं मेला समिति के पदाधिकारियों ने अब तक की गई तैयारियों का फीडबैक देते हुए शेष कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, मार्ग दुरुस्तीकरण, रैन बसेरा, चिकित्सा सुविधा और विद्युत सुरक्षा में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मिश्रिख से भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव ने इसे सामूहिक आयोजन बताते हुए सभी से बेहतर आपसी समन्वय के साथ आयोजन को ऐतिहासिक और सफल बनाने का आह्वान किया। बैठक में सीडीओ प्रणता ऐश्वर्या, एडीएम नीतीश कुमार सिंह और परिक्रमा मेला समिति अध्यक्ष नारायण दास, बनगढ़ आश्रम महंत संतोष दास, विमलानंद सरस्वती, अंजलि दास, महंत राजनारायण पांडे, महंत राजू दास, राजा बक्सदास सहित मेला समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए देखें आई इंडिया। तहसील सिधौली क्षेत्र के झखरावा गांव में तालाब की भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाकर तालाब की भूमि को खाली कराया गया। एसडीएम राखी वर्मा व सीओ कपूर कुमार झखरावा गांव पहुंचे। राजस्व कर्मियों ने तालाब की गाटा संख्या 137 के रकबा 0.986 हेक्टेयर भूमि पर से कब्जा हटवाया। बताया जाता है कि गांव निवासी परागी, दिलराम, रजनीश, अक्षय, महेंद्र कुमार, पुत्तनलाल, मंगलाचार्य, तिलकराज, परशुराम, राम कुमार व रमेश चंद्र द्वारा फसल व यूकेलिप्टिस के पेड़ लगाकर अवैध अतिक्रमण किया गया था। भीषण ठंड को देखते हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने मंगलवार को रामकुंड चौराहे पर कई दर्जन मजदूरों को कंबल वितरित किए। ठंड से राहत दिलाने के उद्देश्य से यह वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा द्वारा पिछले कई दिनों से लगातार विभिन्न स्थानों पर सुबह सुबह कंबल वितरण किया जा रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और सहयोग किया। कंबल वितरण के दौरान पूर्व मंत्री ने मजदूरों के साथ साथ एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति को भी कंबल पहनाकर भीषण ठंड से राहत पहुंचाई। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। राज्य महिला आयोग की सदस्य सुजीता कुमारी 7 जनवरी को जनपद दौरे पर रहेंगी। इस दौरान सुबह 11 बजे से कलेक्ट्रेट स्थित अटल सभागार में वह जनसुनवाई करेंगी। जनसुनवाई के तहत महिलाओं की समस्याओं और पीड़न संबंधी शिकायतों को सुनकर उनका निस्तारण करेंगी।
डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। कलेक्ट्रेट स्थित अटल सभागार में डीएम ने बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची पर 6 फरवरी तक दावे और आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकेंगी। उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची के अनुसार महिला मतदाताओं की संख्या 10 लाख के पार हो गई है। बैठक का संचालन एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने किया। इस दौरान प्रतिनिधियों को निर्वाचक सूची के प्रारूपों की प्रतियां प्रदान की गईं। एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची के ड्राफ्ट पब्लिकेशन का आयोजन किया गया। जनपद मुख्यालय स्थित गुरु नानक इंटर कॉलेज मतदान केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह के साथ सभी बूथों की ड्राफ्ट मतदाता सूची जनमानस के अवलोकन के लिए जारी की। इस अवसर पर विशेष गहन पुनरीक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 बूथ लेवल ऑफिसर और 3 सुपरवाइजरों को माला पहनाकर व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। डीएम ने कहा कि मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने में कर्मियों की मेहनत सराहनीय है और 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं को फॉर्म 6 भरकर मतदाता बनना चाहिए, क्योंकि मतदान लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। नगर पालिका आपके द्वार अभियान का शुभारंभ गोला के नीलकंठ मैदान में किया गया। एसडीएम प्रतीक्षा त्रिपाठी ने दीप जलाकर कैंप की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभियान के तहत सभी विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा समस्याएं सुनकर उनका निराकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया 7 जनवरी को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कुम्हारन टोरा गौशाला में कैंप लगेगा। इस मौके पर तहसीलदार भीमचंद्र, चेयरमैन विजय शुक्ला, सभासद राजेश अवस्थी, आनंद किशोर गिरी, विनोद स्वर्णकार, मोहित अवस्थी, संदीप वर्मा मौजूद रहे। पर्यावरण मित्र समूह ने भीरापलिया रोड स्थित साईं मंदिर में प्रभु दर्शन प्रकृति संरक्षण का आयोजन किया। कार्यक्रम में 12 ज्योतिर्लिंग, पवित्र सरोवर, श्री कृष्ण साईं मंदिर दर्शन पर आधारित कई प्रतियोगिताएं कराई गई। इस दौरान मनीषा तिवारी, अमित तिवारी, सुबोध शुक्ल, कंचन शुक्ला को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विशाल सेठ, राम मोहन गुप्त, मयूरी नागर, कुमकुम गुप्ता, पूजा सिंह चौहान, सालनी, कामनी महेंद्र, रोहित, अंजनी नागर, आशु गुप्ता मौजूद रहे। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। इस खबर में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बाहुल्य जिलों में कम हुए वोटरों की। दरअसल प्रदेश में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई है। इसमें 2 करोड़ 89 लाख नाम कट गए हैं। खास बात यह है कि प्रदेश के 5 मुस्लिम बाहुल्य जिले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर और संभल में 20% मतदाता कम हुए हैं। इन जनपदों में विधानसभा की 28 सीटें हैं। बात अगर 2022 के विधानसभा चुनाव की करें तो यहां 11 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी। 17 सीटों पर सपा गठबंधन को बढ़त मिली थी। एक आंकड़े के मुताबिक इन जिलों में 40 से 50% तक मुस्लिम मतदाता हैं। इस खबर में बात होगी योगी सरकार द्वारा दी जाने वाली सौगात की। दरअसल मंगलवार को सीएम योगी के अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक के दौरान कई प्रस्ताव पास किए गए। इनमें खास बात यह भी रही कि युवाओं को 10,000 से अधिक नौकरियां मिलेंगी। बैठक के दौरान मंत्री नंद गोपाल नंदी ने दावा किया कि उद्योग विभाग से जीसीसी को लेकर गाइडलाइन तैयार की है। इसकी नियमावली पर मोहर लग गई है। गाइडलाइन के तहत 21 कंपनियों ने काम शुरू कर दिया है, जिससे 10,000 से अधिक युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। इस खबर में बात होगी व्यावसायिक संपत्तियों को अपने नाम ट्रांसफर कराने पर मिली राहत की। दरअसल अब आवासीय और कृषि की तरह औद्योगिक व्यावसायिक संपत्तियों को अपनों के नाम ट्रांसफर करने पर 5,000 रुपये स्टाम्प ड्यूटी के तौर पर चुकता करने पड़ेंगे। बात अगर पूर्व की करें तो पहले सर्किट रेट के हिसाब से शुल्क लिया जाता था, जिसमें शहरों में 7% और ग्रामीण क्षेत्रों में 5% की अदायगी करनी पड़ती थी। अब बात करते हैं सोने चांदी के मूल्य में लगातार हो रही वृद्धि की। सोना और चांदी के दाम जिस तरह लगातार बढ़ रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि आभूषण साधारण आदमी की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि 6 जनवरी को चांदी अपने ऑल टाइम हाइपर पर पहुंच गई है। इंडियन बिलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड के मुताबिक 1 किलो चांदी 2,44,788 रुपये की दर पर पहुंच गई है।
एसोसिएशन के अनुसार 2026 के शुरुआती 6 दिनों में ही चांदी के मूल्य में लगभग 15,000 रुपये की वृद्धि हुई है। अगर बात 2025 की करें तो चांदी के दाम में 170% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि 31 दिसंबर 2024 को 1 किलो चांदी की कीमत 86,017 रुपये थी। ये 31 दिसंबर 2025 को 2,29,433 रुपये प्रति किलो तक जा पहुंची। हालांकि कुछ जानकारों का मानना है कि इस साल चांदी के रेट 60% तक गिर सकते हैं। इस खबर में जानेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को कोर्ट ने एक बार फिर क्यों तलब किया है। कोर्ट ने राहुल गांधी को 19 जनवरी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में मंगलवार को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। करीब 10 मिनट तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब किया है। जस्टिस सुभाष वर्मा ने धारा 313 के तहत तलब करते हुए कहा कि राहुल गांधी को खुद कोर्ट में आना होगा। बता दें, राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला 7 साल पहले कर्नाटक में अमित शाह के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने 2018 में कर्नाटक में चुनाव के दौरान कहा था कि जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है। इसके बाद सुल्तानपुर के भाजपा नेता विजय मिश्र ने 4 अगस्त 2012 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। इस खबर में बात होगी मनरेगा के जी राम जी को लेकर सीएम योगी द्वारा सपा को लगाई गई फटकार की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत गारंटी फार्म रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण कानून के फायदे गिनाते हुए सपा को जमकर फटकार लगाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग पहले गड्ढा खोदते थे फिर उसे ही पाटते थे, अब वही लोग उसे लेकर चिल्ला रहे हैं। भोगने और भरने वाले काम से जिनके हित प्रभावित हो रहे हैं उन्हीं के द्वारा उनका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि नए कानून से अब धांधली नहीं हो पाएगी। फर्जी नाम पर पैसा उठाने का खेल खत्म हो जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि मनरेगा की चर्चा कांग्रेस और उसके सहयोगी दल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव की तैयारी के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान की पहली ड्राफ्ट सूची जारी कर दी है, जिसने प्रदेश की सियासत और आम जनता के बीच हलचल तेज कर दी है। पहले चरण के समापन के बाद आई इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या 12,55,00,000 दर्ज की गई है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि शुद्धिकरण प्रक्रिया के दौरान करीब 2,89,00,000 वोटर्स के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। अगर आपका नाम भी इस लिस्ट से कट गया है या आप नए मतदाता हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। निर्वाचन आयोग ने 6 जनवरी 2026 से अभियान का दूसरा चरण शुरू कर दिया है, जो 6 फरवरी 2026 तक चलेगा। इस 1 महीने की अवधि में आप घर बैठे डिजिटल माध्यम से या स्थानीय बीएलओ के पास दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। नया नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6, नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7 और किसी भी प्रकार के संशोधन या पता बदलवाने के लिए फॉर्म 8 भरना होगा। आयोग ने पारदर्शिता के लिए 1950 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। याद रखें, सुधार का यह अंतिम अवसर है, क्योंकि 6 मार्च 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा, जिसके बाद कोई बदलाव संभव नहीं होगा। विस्तृत खबर के लिए देखें आई इंडिया। अब बात मौसम की। कड़ाके की ठंड और शीतलहरी से फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने अत्यधिक घना कोहरा और शीतलहर की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार सीतापुर, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बाराबंकी, रायबरेली, हरदोई, कन्नौज, पीलीभीत, बरेली, उन्नाव सहित उत्तर प्रदेश के अधिकतर जनपदों में शीतलहर चलेगी। इस दौरान आगामी 3 दिनों तक घना से घना कोहरा छाया रहेगा। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।